अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम अकेडमी चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे जी एक्सरसाइज 9.1 टेंथ क्लास की। ठीक है, टेंथ क्लास आर्ट्स की जनरल मैथ। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों को लेके चलेंगे। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फेडरल बोर्ड में कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो पंजाब बोर्ड है उसमें उसका पार्ट 1 और पार्ट 3 आ रहा है। ठीक है जी, तो अब हम उनमें से कोई एक पार्ट कर लेते हैं जी। हम कर लेते हैं फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों करते हैं। इसमें क्या करना है, आपने आपने फाइंड करना है कि थर्ड साइड फाइंड करनी है। दो साइडें दी हुई है फर्स्ट पार्ट में, ए इज इक्वल टू 3 दी है, बी इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करनी है, थर्ड साइड सी फाइंड करनी है। ये किसके तहत आपने फाइंड करनी है, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। इसके तहत आपने सी फाइंड करना है, तो सी को आप इसी तरह लिखें, इक्वल्स टू ए की जगह ए डाले 3 का स्क्वायर प्लस बी की जगह बी डाले 4 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो सी स्क्वायर कितना आ गया जी, सी स्क्वायर उसी तरह आ रहा है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस करके। ठीक है, अब क्योंकि स्क्वायर इसका हमने काटना है, ठीक है, स्क्वायर हमने नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो सिर्फ सी फाइंड करना है, तो हम इसके ऊपर दोनों के तरफ ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो सी आ गया, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटा तो सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, 5 आ गया। तो ये हमने क्या कर लिया, सी फाइंड कर लिया। इसी तरह अगर सी दिया हो, लेकिन जैसा कि थर्ड पार्ट में हो रहा है, सेकंड पार्ट वाला आप लोगों ने खुद कर लेना है, फेडरल बोर्ड वालों ने। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है कि b इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 61 और a इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ए हमने फाइंड करना है। तो अब इसमें देखें, सी स्क्र वही फॉर्मूला आप पुट करें, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब सी हमें पता है, ठीक है, सी हमें दिया हुआ है जी 61 का स्क्र। ठीक है, इज इक्वल टू ए का स्क्र, ए हमने फाइंड करना है तो ए स्क्र इधर ही रखे, प्लस बी स्क्र 5 का स्क्र। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 61 का स्क्र अगर हम करते हैं जी, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 1 तो 1 6 और 6 6 36, तो 3 6 3 7 2 1, 3 7 2 1 ऑलमोस्ट आ रहा है। ठीक है जी, 3 7 2 1 आ रहा है। तो माइनस इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस 5 का स्क्र 25 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने ए स्क्र फाइंड करना है तो ए हम उधर ही रखेंगे, और जो 25 है वो इक्वल के इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वो प्लस हो रहा है। ठीक है, अब ये जब माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 3696 आ रहा है इज इक्वल टू ए स्क्र, लेकिन ये ए स्क्र के बराबर है, ये जहन में रखेगा। हमने फाइंड करना है जी ए। तो अब ए फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे उसी तरह। ये स्क्वायर तो कट गया, ठीक है, और जो हमारे पास है 3696 है, इसका हमने इस एलसीएम के जरिए, ठीक है, आपने एलसीएम के जरिए इसको 3696 टू के जार इस तरह आपने एलसीएम के जरिए हल करना है। तो इसका आ रहा है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 231, हमारे पास क्या आ रहा है, 3696 ही आ रहा है। ठीक है, इस तरह करने के बाद आपके पास ये तो कट गया, ए आ गया ऐसे ही। तो 16 का जो है वो 4 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, 16 4 का स्क्वायर बनता है, और 231 वैसे ही आ गया इज इक्वल टू ए। अब 4 का जो स्क्वायर है वो कट के वो स्क्वायर रूट की क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 4 स्क्वायर रूट 231 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए के। हम इस तरह लिखे, या ए इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 231 लिखे, तो बात एक ही है। ठीक है जी, अच्छा जी, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सिर्फ फेडरल बोर्ड में आ रहा है। ठीक है, तो वो वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, वो हम देख लेते हैं जी। उसमें क्या कह रहा है कि उसने कहा है कि दो साइडें हमें दी हुई है सेकंड पार्ट में। एक उसने कहा है कि एक टू ए बी है, ये फर्स्ट साइड ए मैंने लिख दिया। सेकंड है जी हमारे पास बी,
बी हमें दिया हुआ है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये दो साइडें आपने को उसने कहा है कि इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स प्रूव दैट हाइपोटेन्यूज के हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, आपने फाइंड करना है, मतलब कि इक्वल होना चाहिए वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो अब हम करते हैं जी, फॉर्मूले के तहत सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सी स्क्वायर क्योंकि फाइंड करना है तो इक्वल टू ए स्क्वायर, ए हमारे पास 2ab का होल स्क्वायर प्लस बी, बी पूरी रकम लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब आप सी स्क्वायर उसी तरह रखें इज इक्वल टू, यहाँ पे करें जी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा इसका, क्योंकि स्क्वायर जो है वो तीनों के ऊपर है। तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमारे पास फार्मूला खुल जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ये पूरी एक्स है वाई है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होता है जी, वो बराबर होता है एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, एक्स क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा, इसी तरह प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2xy है क्योंकि फार्मूला माइनस वाला है, तो माइनस 2xy क्या होगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला खुल गया। तो सी स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है जी, सी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, हमारे पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर उसी तरह आ गया, प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर हुआ तो ए 4 आ गया, प्लस बी 4 आ गया, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो अब जब हम ये करेंगे जी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो प्लस माइनस हो रहा है उसमें हमारे पास ये वाली रकमें दोनों आपस में प्लस माइनस हो रही है, तो a4 उसी तरह आ जाएगा, प्लस b4 उसी तरह आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 2 हमारे पास माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर का, ये देखिए अब ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ये क्या था कि ए स्क्वायर का स्क्वायर, अब हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला खोला उसी तरीके से हम इसको क्या करने लगे, आप दोबारा क्लोज करने लगे जब हल हो गया, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ये फॉर्मूला किसका क्लोज हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि माइनस का है, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्योंकि सी के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर से कटा तो हमारे पास सी आ गया इज इक्वल टू, हमारे पास ये वाला स्क्वायर जो बाहर वाला कंप्लीट स्क्वायर है वो कट गया स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया हमारे पास, और सॉरी एक गलती हुई है जी, यहाँ पे देखें 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास प्लस 2ab आता है ना कि माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा प्लस में आएगा और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ रहा है, जो हम उसने सवाल में कहा था कि वो उसके इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो पंजाब बोर्ड में आ रहा है, ठीक है। पंजाब बोर्ड में आ रहा है, उसको भी आपने इसी तरीके से हल करना है, ठीक है। वो भी इसी तरीके से हल होगा, उसमें इतना मुश्किल नहीं है कि उसमें दो लेग साइडें दे दी है, दोनों एल एल दी है, ठीक है। तो उनको आपने क्या कर लेना है, पाइथागोरस थ्योरम के तहत प्लस माइनस कर लेना है। उसके बाद जो 5th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हमने जो 9.1 की थी सॉरी 10.1 की है, उसमें हमने इसको इस सवाल को किया है कि डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद हमने वो जैसा कि किया था कि आपने बताना है अगर आपके पास 3, 4 और 5 आ रही है, ये 3 रकमें उसने कहा है कि ये दी हुई है, इसमें आपने बताना है कौन सी कौन सी है हाइपोटेन्यूज है। तो वो हमने 10.1 में किया था कि उसके लिए हमने किसी बड़ी साइड को इक्वल के इधर रख लेना है, उसका स्क्वायर लेना है, इज इक्वल टू करके उसका दूसरी दोनों का स्क्वायर करना है, अगर वो उसके इक्वल आती है तो इसका मतलब वो क्या होगा जी,
5 जो है वो उसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये आपने उसी के सवालों की तरह दोबारा कर लेनी है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो दोबारा देख ले आप। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पंजाब बोर्ड में आ रहा है। ठीक है, ये मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और हमारे पास वो क्या कह रहा है कि इफ़ ए सी, अगर ए सी हमारे पास 9 सेंटीमीटर है और बी सी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो आपने फाइंड करना है ए बी। ठीक है, और देखें उसने सवाल में पहले कहा है कि अगर सपोज करें ये पाइथागोरस थ्योरम के तहत हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, उसने कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये राइट एंगल्ड है सी पे। ठीक है, मतलब कि एंगल इसका किस पे बन रहा है जी, सी पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, ये ए और ये बी आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें क्योंकि ए सी 9 दिया हुआ है, ए सी 9 है, बी सी हमारे पास 12 है, बी सी 12 है, तो आपने क्या फाइंड करना है जी, हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूले के तहत सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड करना है आपने, ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गई जी, ए हमारे पास एल्टीट्यूड होता है, वो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 144। ठीक है जी, क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस 144। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 225 आ रहा है। अब क्योंकि आपने स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ डाल दें, ये काट भी लें, तो c इज इक्वल टू 225 हमारे पास किसका आ रहा है जी, 15 का स्क्वायर बनता है। अब 15 मल्टीप्लाई 15 हमारे पास 225 आ रहा है, तो इसका भी स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया जी आंसर, c इज इक्वल टू 15 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास सेम है। ठीक है, वो भी आपने इसी तरह करना है, उसमें बस आपने नीचे वाली फाइंड करनी है, नीचे वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया था कि कोई भी वैल्यू फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 भी सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड में आ रहा था। अच्छा जी, अब फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 वो फेडरल बोर्ड में आ रहा है। ठीक है, वो आप हम कर लेते हैं जी। उसमें वो क्या कह रहा है कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है। ठीक है, वो दीवार के साथ, दीवार अब आपकी बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ी होती है। ठीक है जी, दीवार के साथ लैडर जो हमारे पास है वो खड़ी है, और वो क्या कह रहा है, वो 17 मीटर लॉन्ग है, लैडर जो है वो 17 मीटर है। ठीक है, तो जस्ट रीचेज अ विंडो एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि जो घर की जो ये हमारे पास जहाँ पे सीढ़ी खड़ी की हुई है हमने, घर की जो दीवार है वो कितनी मीटर है हाई है, वो 15 मीटर हाई है। ठीक है, तो आपको वो क्या कह रहा है कि हाउ फार इज द लोअर एंड, के कितना दूर उसका लोअर एंड वहां तक हमने रखा हुआ है, सीढ़ी का नीचे वाला जो हिस्सा है वो कितना दूर हमने दीवार से करके रखा है कि हमारे पास ये इतना दोनों की रीडिंग आ रही है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए देखें जी, ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, क्योंकि दीवार 90 डिग्री होती है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास क्या हो गया जी एल्टीट्यूड, हमने फाइंड करना है जी बेस। तो आप फाइंड करने के लिए आपने क्या कर लेना है, सी स्क्वायर वही फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी हमारे पास क्या आ रहा है जी, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो अब हम 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है 289, और इज इक्वल टू 15 का हमने अभी किया 225 प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमने बी स्क्वायर फाइंड करना है तो बी स्क्वायर के अलावा बकाया रकमें हम इक्वल के इधर ले आएंगे। ठीक है, उधर प्लस हो रही थी, इधर आके माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस से अब हम करेंगे तो 64 आ रहा है बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट से कटा, और 64 जो होता है ये 8 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू बी, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू बी आया, या बी इज इक्वल टू 8 के हमारे पास बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 9 भी तकरीबन सेम है, वो भी आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है वो सिर्फ फेडरल बोर्ड में आ रहा है। ठीक है, पंजाब बोर्ड वाले नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा है, तो वो वाला मैं करवा लेता हूँ। ठीक है जी,
क्वेश्चन नंबर 10। बकाया जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, अगर मसला आता है तो आपने लाजमी पूछ लेना है, मैं लाजमी मदद करूँगा, वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 15 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर है, एक 36 सेंटीमीटर है और एक 39 सेंटीमीटर है जी। शो डैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए जी, इसमें सब कुछ दे दिया लेकिन वो पूछ रहा है कि इसको आपने बताना है कि ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो अब वो कैसे है, ये वही 10.1 वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया कि बड़ी साइड को आपने क्या कर लेना है, जो भी लेंथ है बड़ी साइड है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर लेना है, उसको सपोज कर लेना है कि वो हाइपोटेन्यूज के बराबर है, इज इक्वल टू बाकी दोनों साइडों को स्क्वायर ले लेना है और प्लस कर देना है, उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम के तहत। मतलब कि आपने 39 को सपोज कर लिया कि ये हाइपोटेन्यूज है, बकाया दोनों साइडों को प्लस कर लिया उसी तरह। तो अगर ये इक्वल आ जाते तो हम इसे कहेंगे कि ये वो किसके बराबर है जी, ये आपस में हाइपोटेन्यूज है जी 39 वाली साइड। तो अब इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1521 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, आपने कैलकुलेटर से कर लेना है, 39 मल्टीप्लाई बाय 39 इज इक्वल टू, अब 15 का स्क्वायर करें तो 225 आ रहा है हमारे पास, प्लस 36 का करें तो हमारे पास वो कितना आ रहा है 1296 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है जी। अब हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़े, ठीक है, क्योंकि हमने तो इसको बराबर लाना ना इसके, तो हम इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 1521 ही आ रहा है, ठीक है जी। तो इक्वल आ गए ये, इसका मतलब जो हमने बड़ी साइड सपोज की थी तो वो हाइपोटेन्यूज ही के इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ गया जी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा था। आज की वीडियो के लिए इतना ही है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।